बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी होस्ट आशिरम, आप सबका मेरे चैनल पर वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगी तस्वीरदानी के बारे में। तो उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। तो आपके सामने जो बीज है ये दरअसल तस्वीरदाना है, जो कि पत्थरों से नहीं बनता है, केमिकल से नहीं बनता है, ये कुदरती है और पौधों में लगता है। तो इसे लगाना भी नहायत आसान है। इसके भी बरसात के मौसम में लगाए जाते हैं, आप फरवरी में भी लगा सकते हैं। पहचान इसकी ये है कि जब आप ये निकलेंगे तो बिल्कुल घास की तरह निकलेंगे, आप समझेंगे कि खुरदुर घास निकली हुई है, मगर आपको गमले में निशानी लगानी होगी कि जिस पॉट पे आपको बीज बोया है। और इसके बीज बिल्कुल सख्त होते हैं, सूखे हुए होते हैं, पत्थर जैसे होते हैं। और ये जो आपको इसमें तिनके से नज़र आ रहे हैं ना, इन तिनकों नहीं निकालना है। अगर आप इनको निकाल देंगे तो ये पत्थर बन जाएगा, बीज नहीं रहेगा, तस्बीह का दाना बन जाएगा। इसलिए आपको जो इसमें तिनका है, तिनकों को बनाए रखना है, यही नरम होकर पौधा बनकर निकलेगा। ये नहायत खूबसूरत पौधा होता है और इसके बारे में कहा जाता है कि परिंदे जानवर भी इसकी अकीदत करते हैं और इसको नहीं खाते। यानी कि इस पौधे को, जैसे बकरियां वगैरह होती हैं, लोग घरों में लगा लेते हैं तो पौधों को बकरियां चट कर जाती हैं। तो ये कहा जाता है कि इसकी इतनी रिस्पेक्ट करती हैं परिंदे जानवर भी, कि इस पौधे, परिंदे और जानवर इसको नहीं खाते। इसके पौधे की ताज़ीम की जाती है क्योंकि इस पर अल्लाह का ज़िक्र सना की जाती है। इसलिए ये परिंदे जानवर भी इसकी अक़ीदत करते हैं। इसलिए आप जब भी ये पौधा लगाएं तो ध्यान रखें, आपको बेफ़िक्र होकर लगाना पड़ेगा। और इसको ज़्यादा मिक़दार में लगाकर कमर्शियल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों लोग यानी कि हिंदू लोग माला और पाकिस्तानी मुसलमान के लोग तस्बीह बनाने के हिंदू लोग माला और मुसलमान लोग तस्बीह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका पौधा आम पौधों की तरह पत्तों वाला नहीं होता है, ये घास जैसा पौधा होता है। जैसे कि हम लोग गंदम उगाते हैं तो गंदम के जो पत्ते होते हैं वो घास जैसे होते हैं, स्पेशल कोई ख़ास शेप नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये भी लंबे लंबे घास जैसे ही पत्ते हैं, मगर इस पर जब ये फलियाँ बनकर लटकता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। इस पर सर्दियों की आमद यानी कि अक्टूबर के महीने में फूल आने शुरू हो जाते हैं और सर्दियों तक इस पर बीज बन जाते हैं, जो कि फरवरी के आखिर तक ड्राई हो जाते हैं। और आप चाहें तो बरसात के मौसम में यानी कि अप्रैल से जुलाई तक इसको आराम से लगा सकते हैं। और इसको लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये फ़ौरन स्प्राउट नहीं करते। इसे जब आप लगाते हैं तो इसे तकरीबन 30 से 40 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसकी जर्मिनेशन का। और जर्मिनेशन की रेशो भी इसकी तकरीबन 60 से 70% होती है। यानी कि आप अगर 70 बीज स्प्राउट करेंगे, 100 लगाएंगे तो इससे कम हो सकते हैं, मगर ज़्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि अगर और बहुत ध्यान रखना होगा कि जो इसके बीज के दरमियान में तिनका है, तिनके को आपने नहीं निकालना। तिनको सिर्फ उस सूरत में तिनका निकालना है जब आपने इसको मुँह धागे में पिरोना हो। ये देखें, ये निकाल दिया गया। अब ये धागा निकालने के बाद बोने के लिए तैयार। मेरे पास इस पौधे के बारे में जितनी मालूमात थी मैंने आपको दे दी। ये पौधा कमर्शियली तौर पे ज़्यादा मिक़दार में भी लगाया जा सकता है, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप कमर्शियली तस्बीह सप्लाई कर सकेंगे। इस पौधे को ऐसी मिट्टी पसंद है जिसमें पानी ना ठहरे। यानी कि अगर आप मिट्टी बना रहे हैं तो वो रेत, मिट्टी और गोबर तीनों को बराबर मिक़दार में मिक्स करके उसमें इसको लगाएं, ताकि पानी जो है इसमें ठहरे नहीं, गुजर जाए और भुरभुरी मिट्टी रहे। इसके लिए यही मिट्टी बेहतरीन है। जैसा कि हिंदू लोग माला और मुसलमान लोग तस्बीह बनाते हैं, तो अगर आप इसे बड़े पैमाने पर काश्त करते हैं फसल के तौर पर, तो इसकी आप बहुत ज़्यादा मिक़दार में तस्बीह बनाकर हरमैन में भी सप्लाई कर सकते हैं और इंडिया में भी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मिक़दार में मुनाफा भी हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए